जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं इस जंग 2.0 सीरीज में आपको रीजनिंग के हम सभी चैप्टर बिल्कुल जीरो लेवल से कराने वाले हैं। इससे पहले आपका कथन और निष्कर्ष का हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट का आज आपका पहला दिन है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जीरो लेवल से आपको प्रयास करेंगे एक एक पॉइंट समझाने का। ठीक है, प्रयास करिए कि आप लोग अच्छे समझ में आए। ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और आपको मैं बता दूं, अब आपका मैथ का भी क्लास चलने वाला। अभी तक इस जंग 2.0 सीरीज में मैथ का क्लास नहीं चला था। आज से कल से आपका मैथ का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली रीजनिंग का आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, इसमें आपको बेसिक से सभी चैप्टर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आपको रीजनिंग का आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं, जिससे आपका जीके का भी तैयार होता है। ठीक है, देखिए ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन है। हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जहां आपको कुछ और जानकारी चाहिए होती है, जहां आपका कुछ और जानकारी आपको चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, प्रयास करेंगे। देखिए पहली बार जब आप करेंगे तो आपका नहीं लगने वाला है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सीखिए। ये मत सोचिए कि हम नहीं लगा पाए, हमसे नहीं होगा, हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, आप प्रयास करिए। बस 2 क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छठवां क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करिए। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, फिर दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और आ गया, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और आ गया, चौथे 5वें क्वेश्चन तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं हमको नहीं आ रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप सीखने के लिए आए, आप पढ़ने के लिए आए, तो पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपने क्या करा, इस तरीके से देखिए आपके सिटिंग अरेंजमेंट का इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। क्या कहा जाएगा, जैसे कहा गया 5 लड़के हैं, 5 लड़के ABCDE एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। एक पार्क है, अभी मैं बता रहा हूं, अभी एकदम डायग्राम बना के एक एक पॉइंट आपको कराऊंगा, तब आप बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आप खुद कहेंगे कि आप अब हम एक ही क्वेश्चन से आप कहेंगे कि अब हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिएगा अभी, देखिए और क्या कह रहा है, ABCDE एक पार्क में एक वृत्त में बैठे हैं। ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, डी का मुख दक्षिण पूर्व की ओर है, बी और ई का मुख क्रमशः ए और डी के ठीक विपरीत है, और सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। सी का मुख किस दिशा में है, सी का मुख आपका किस दिशा में बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन को प्रयास करेंगे लगाने का। देखिए क्वेश्चन ये बड़ा क्वेश्चन होता है, तो आप डायरेक्ट एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा एक एक पॉइंट करने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आप क्वेश्चन देख के डर जाए, एक एक पॉइंट करने का प्रयास करिए। देखिए क्या कहा गया, कहा गया आपका 5 लड़के हैं। चलिए ठीक है, 5 लड़के हमने मान लिया। कौन कौन है, ABCDE। ठीक है, और एक पार्क में एक वृत्त में बैठे। किस में बैठे, एक वृत्त। तो आप क्या करिए, एक वृत्त बना लीजिए। क्या करिए, आप एक वृत्त बना लीजिए इस प्रकार। ये आपका वृत्त बन गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5 लड़के हैं। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब देखिए दिशा तो सबको पता होना चाहिए। दिशा आपका कैसे होता है, देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पूरब, ये आपका क्या हो गया, पूरब, और ये क्या हो गया आपका, पश्चिम हो गया। ठीक है, अब देखिए उत्तर और पूरब के जो बीच में रहता है, उत्तर और पूरब के बीच में जो रहता है, ये उत्तर और पूरब के बीच में यही है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्वी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पूरब और दक्षिण, दक्षिण और पूरब के बीच में क्या है, दक्षिण पूर्वी। क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी। और अब देखिए दक्षिण और पश्चिम को क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिमी या पश्चिमी दक्षिण। ठीक है, या दक्षिण पश्चिमी बोल दीजिए या पश्चिमी दक्षिण बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये उत्तर पश्चिमी हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिमी हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। इतना तो आप लोगों को पता होगा, दिशा के बारे में आपको जरूर ज्ञान होगा कि इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, और उत्तर और पूरब के बीच में है तो आपका उत्तर पूर्वी हो गया,
और दक्षिण और पूरब के बीच में तो आपका दक्षिणी पूरब हो गया, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो दक्षिण पश्चिमी हो गया, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिमी हो गया। ठीक है, इतना आपका कंप्लीट हुआ। देखिए क्या कह रहा है, 5 लोग हैं ABCDE, और देखिए क्या कह रहा है, ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, ए का मुख देखिए 5 लोग हैं, 5 लोग यहाँ पे कर दीजिए, 1 2 3 4, और क्या बोला, दक्षिण पश्चिमी की ओर है, यही कह रहे हैं ना, तो 5वां आप यहाँ पे बैठा दीजिए, 5वां आप यहाँ पे बैठा। देखिए अब 5 लोग हो गए। अब इसी प्रकार आपको बैठाना है, सभी का मुख केंद्र की ओर रहना चाहिए। सभी का मुख कहाँ पे रहना चाहिए, सभी का मुख केंद्र की तरफ, मतलब केंद्र कौन है, ये, तो इसका मुख देखेंगे केंद्र की तरफ है, इसका भी मुख देखेंगे केंद्र की तरफ है, इसका भी मुख देखेंगे केंद्र की तरफ है, और इसका भी मुख आपका केंद्र की तरफ है। ऐसे मुख बना लीजिए मन के हेतु, ऐसे मन के हेतु आप मुख बना लीजिए, किधर है आपका, केंद्र की तरफ है। क्या बोला, देखिए कहा है, ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम किधर है आपका, इस तरफ है, इस तरफ दक्षिण पश्चिम है, तो इस तरफ किसका मुख रहना चाहिए, ए का मुख रहना चाहिए। तो यहाँ आप क्या कर दीजिए, ए रख दीजिए। अब देखेंगे ए का मुख किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ क्या आपका दक्षिण पश्चिमी है। ठीक है, अब देखिए आगे, और देखिए आगे, देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, और देखिए ए का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, डी का मुख दक्षिण पूरब की ओर है। डी का मुख किधर है, डी का मुख आपका दक्षिण पूरब की तरफ है, और दक्षिण पूरब आपका देखेंगे किधर है, दक्षिण पूरब देखेंगे आपका इधर है। ध्यान से देखिएगा, दक्षिण पूरब आपका किधर है, इधर है, तो डी का आप मुख किधर करिए, दक्षिण पूरब की तरफ करिए। तो यहाँ पे जो बैठा रहेगा, जब आपका देखिए जो आपका दक्षिण पूरब की तरफ कह रहा है, तो आप यहाँ पे ना बैठा कर, यहाँ पे आप ना बैठा कर कहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे बैठा दीजिए, तभी ना इसका मुख दक्षिण पूरब की तरफ होगा, तभी ना इसका मुख दक्षिण पूरब की तरफ होगा। देखिए इधर मुख होना चाहिए था, तो हमने यहाँ बैठा दिया, और यहाँ तब कौन बैठेगा, सभी लोग बताएंगे, तब यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ कौन बैठे, डी का मुख, तो यहाँ डी का। अब देखिए डी का मुख किधर हो गया, इसीलिए देखिए ये आप तीर पहले मत बनाइए, मन कहे तो पहले बना लीजिए, उसके बाद आप मिटा कर ऐसे देख लीजिए किधर किधर कह रहा है। अब दक्षिण पूरब की तरफ कह रहा है, मतलब इस तरफ कह रहा है, यहाँ पे बैठा दे तो इसका मुख इस तरफ हो जाता, लेकिन मुख किधर रहना चाहिए, इस तरफ, तो हमने यहाँ डी को बैठा दिया। आप देखेंगे इस तरफ इसका मुख हो गया दक्षिण पूर्वी की तरफ। ध्यान से देखें ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है आपका डी का मुख दक्षिण पूरब की ओर है, बी और ई का मुख, बी और ई का मुख क्रमशः ए और डी के ठीक विपरीत है, ए और डी के ठीक विपरीत है। किसका मुख बताएंगे आप लोग, किसका मुख, बी और ई का मुख, मतलब बी का मुख किसके विपरीत है, ए के विपरीत है, बी का मुख ए के विपरीत है, मतलब ए का मुख अगर इधर है तो बी का मुख आपका इस इधर होना चाहिए, तभी ना बोल रहा विपरीत। मतलब यहाँ पे कौन बैठा है आपका, यहाँ पे आपका बी बैठा है, कौन बैठा है यहाँ पे, बी बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है, 5 ही लोग हैं, तो 5 ही तीर आपका रहना चाहिए, हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए ए के विपरीत कौन हो गया, बी हो गया, और देखिए क्या कह रहा है, डी के विपरीत भी कहा है, डी के विपरीत कौन है, देखेंगे बी और ई का मुख क्रमशः ए और डी के ठीक विपरीत है, ई का मुख किसके विपरीत है, डी के, मतलब अगर डी का मुख इधर है तो ई का मुख किधर होना चाहिए, ई का मुख आपका इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बना लीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, ई का मुख हो गया, ई का मुख किधर हो गया आपका, इस तरफ हो गया, ई का मुख आपका किधर हो गया, ई का मुख आपका इस तरफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना आपका फिगर कंप्लीट हुआ, इतना आपका फिगर कंप्लीट हुआ, और देखिए एक लोग और बैठाना है अभी, और कह रहा है सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, क्या, सी जो है डी और बी के बीच में, सी जो है डी और बी के बीच में रहना चाहिए, कौन, सी। ठीक है, सी जो है आपका, देखिए ये जो तीर हमने पहले बना लिया था, इसको पहले मत बनाइए, जैसे जैसे जब बैठाने को कह रहा है आप उस तरीके से करिए। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है डी और बी के बीच में समान दूरी पर कौन है, सी है, तो डी और बी के बीच में रहना चाहिए कौन, सी, कौन रहना चाहिए, सी। ये देखिए सी बन गया, ये देखिए आपका फिगर देखिए आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपके देखिए डी बैठा है, यहाँ पे आपका ए बैठा है, यहाँ पे आपका ई बैठा है, यहाँ पे आपका बी बैठा है, यहाँ पे आपका सी बैठा है। ये देखिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसी फिगर के अनुसार आपको बताना है, अब आंसर आपका दिया रहेगा, क्वेश्चन आपका पूछा रहेगा, क्वेश्चन पूछने के अनुसार ऑप्शन से बता दीजिए कौन सा आंसर है। देखिए क्या दिया आपका, दिया सी का मुख किस दिशा में है, आप लोग खुद बताइए कि सी का मुख किस दिशा में है, बताएंगे आप लोग। सी का मुख किधर है, सी का मुख देखेंगे इधर है, इधर ना, सी का मुख किधर है, इस तरफ है, सी का मुख किधर है, इस तरफ है, सी का मुख किधर है, इस तरफ है, इस तरफ आपका कौन सी दिशा है, बताइए आप लोग खुद बताइए, इस तरफ आपकी कौन सी दिशा है, इस तरफ आपकी पूरब है,
इस तरफ क्या आपका, इस तरफ आपका क्या है, इस तरफ आपका पूरब है, यही ना। देखिए इस तरफ आपका कौन सी दिशा, पूरब है। सी का मुख किधर है, पूरब है। पूरब आपके कौन से ऑप्शन में दिया, देखिए इंग्लिश में दिया आपका पूरब किसको कहते हैं, ईस्ट को कहते हैं। पूरब, पूरब का इंग्लिश क्या होता है, पूरब का इंग्लिश आपका ईस्ट होता है। ईस्ट आपके कौन से ऑप्शन में दिया है बताइए आपको, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है क्या, ईस्ट। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ईस्ट, ये ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ईस्ट को हिंदी में हम पूरब कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरब कहते हैं, या इसको ऐसे शॉर्टकट में हम ऐसे लिख देते हैं पूरब। ठीक है, ये डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन, नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बार आप पढ़ रहे होंगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है, आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए अगर पहले ही क्वेश्चन सबको समझ में आ जाए, पहली बार में सबको समझ में आ जाए, तो क्या जरूरत है ढेर सारा पढ़ने का, क्या जरूरत है आपको 2-3 घंटे पढ़ने का। तो देखिए इसीलिए पढ़ा जाता है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। यहाँ से आपको एक पॉइंट तो जरूर समझ में आया होगा, कुछ नहीं तो ये गोला बनाना तो समझ में आ गया होगा ना। अगले क्वेश्चन में आप गोला इसी बना लीजिएगा, फिर क्या करिएगा, हमने एक लोगों को देखिए बैठा, हमने यहाँ 5 लोगों को बैठाया, आप एक लोगों को ही बैठा लीजिएगा दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में 2 लोगों को बैठा लीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए अभी अगले क्वेश्चन कराएंगे। एक बार अगर क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं आप तो नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो ढेर सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है सरकारी जंग, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और नहीं तो किसी आप कोई क्लास ऐसा हो जिसको आपको पीडीएफ ना मिला हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप वहां पे भी मैसेज करके किसी भी क्लास का आप पीडीएफ मांग सकते हैं। ठीक है, या कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से संबंधित तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर लीजिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर ले, नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से आपको ये बता दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सब कुछ सही है कि नहीं है। ठीक है, एक बार नोट करेंगे, उसके बाद एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। जब तक आपको नहीं समझ में आ जाएगा तब तक मैं बताता रहूंगा, उसीलिए हूँ। ठीक है, नोट करिए फटाफट, नोट करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद बताया जाए आपको। हो गया, हो गया तो अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम फिर से देख रहे हैं कि फिगर हमारा सही से बना है कि नहीं बना है। देखिए क्या कह रहा है 5 लड़के हैं, क्या 5 लड़के हैं, 5 लड़के इस फिगर में है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल सही है। और क्या कह रहा है, कह रहा है ए का मुख दक्षिण पश्चिमी की ओर है। ए का मुख देखिए, ए का मुख दक्षिण पश्चिमी की ओर है कि नहीं, देखिए इस तरफ है जी, बिल्कुल सही है। और देखिए क्या कह रहा है आपका, कह रहा है डी का मुख दक्षिण पूरब की ओर है। डी का मुख दक्षिण पूरब किधर है, इस तरफ है, तो डी का मुख देखेंगे इस तरफ है जी, बिल्कुल सही। आप भी ऐसे क्वेश्चन करके ना, जब आप क्वेश्चन कर लें आपको पता जब चले कि सही है कि गलत है, जब ना पता चल पाए तो आप ऐसे देख लिया करिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, जब आप पढ़ेंगे देखेंगे आपका फिगर उसी तरीके से अगर बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से तो आपका सही हो जाएगा, नहीं बन रहा है तो उसमें जो भी मिस्टेक हुआ आप उसको सही करिए। ठीक है, ये देखिए डी का मुख किधर हो गया आपका, दक्षिण पूरब की तरफ हो गया। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका बी और ई का मुख क्रमशः ए और डी के ठीक विपरीत है। देखेंगे ए का विपरीत बी है और डी का विपरीत आपका ई है, ये भी आपका सही है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है और सी जो है डी और बी के बीच समान दूरी पर है। सी देखेंगे डी और बी के बीच में देखेंगे समान दूरी पर है। अब सी का विपरीत, अब सी किस दिशा में इसका मुख है, तो इस दिशा में इसका मुख है, ये दिशा कौन सी होता है, पूरब होता है, तो ये पूरब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब, ईस्ट। ईस्ट आपके ऑप्शन में दिया, ईस्ट यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, नहीं समझ में आया है कोई दिक्कत नहीं, आगे और प्रयास करेंगे समझाने का। ठीक है, प्रयास करिए, बस ये क्वेश्चन करिए आप लोग, थोड़ा सा ही करिए, करिए करेंगे इस क्वेश्चन को, लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन प्रयास करिए, ये क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर लगाएंगे। क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन,
दिया है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। अभी तक 5 व्यक्ति था, अब 6 व्यक्ति हैं। अब कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। किस में बैठे हैं? एक वृत्त में बैठे हैं। और क्या बोला आपका? जे जो है यन और ओ के बीच में, यन जो है यम के विपरीत है और यल जो है यन की किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। तो के विपरीत कौन है? तो के का विपरीत कौन है? आप लोग बताइए। देखिए जैसे जैसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, बस वैसे वैसे करते जाइए। देखिए क्या कहा है? क्या है? 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। ये हमने एक वृत्त बनाया पहले, और कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। आप 6 व्यक्ति पहले बैठा दीजिए, नहीं तो अगर आप दिशा दिया रहता है तो आपको बाद में बैठाना रहता है वहां से, ठीक है। यहाँ तो दिशा तो दिया नहीं है, आप 6 व्यक्ति को बैठा दीजिए पहले ही। 1 2 3 4 5 6, या हमने 6 व्यक्ति को बैठा दिया। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है आपका जे जो है यन और ओ के बीच में है। कौन? जे जो है यन और ओ के बीच में है। यन और ओ के बीच में, यन और ओ के बीच में कौन है आपका? जे है, तो यहाँ पे क्या हो गया? जी हो गया। यन और ओ के बीच में कौन हो गया? जी हो गया। इतना आपका कंप्लीट हुआ। अभी देखिए एक बार आपका मिटा भी सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार अपने से बनाइए, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कहा है? क्या है? यन जो है यम के विपरीत में है। यन जो है किसके विपरीत में है? यम के विपरीत में है। तो मतलब अगर यन इस तरफ है तो इसका विपरीत इस तरफ होगा, इस तरफ होगा तो यन के विपरीत कौन हो जाएगा आपका? यम इधर हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? देखिए यम आपका यन के विपरीत, यम आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या कह रहा है? कह रहा है आपका और यल जो है यन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। यल जो है आपका यन के किसी भी पड़ोसी सीट पर नहीं है। तो अगर पड़ोसी सीट, यन का पड़ोसी सीट कौन है? इधर जे है, और इधर पड़ोसी सीट कौन है? ये है। कोई भी यहाँ पर बैठा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यल पड़ोसी नहीं रहना चाहिए। तो यन का पड़ोसी ये हुआ और ये हुआ, तो यहाँ पे आपका यल नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा? यल आपका यहाँ पे बैठेगा। अब देखेंगे, अब देखिए सभी सीट तो सभी लोग हो गए। अब एक सीट अभी बाकी है और एक आदमी भी बाकी है। एक सीट भी बाकी और एक आदमी भी बाकी है। तो वही वो उस पर बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही सीट है और एक ही आदमी है, तो जाहिर सी बात है कि वहीं वो बैठेगा। देखिए कौन बच रहा है अभी? बताइए आप लोग। जे हो गया, यन हो गया, ओ हो गया, यन हो गया, यन हो गया, जी बिल्कुल, यम हो गया, यल हो गया आपका, यल हो गया आपका, यन हो गया। हाँ, के विपरीत पूछा है आपका, के का विपरीत पूछा है, और व्यक्ति भी कौन बचा है? के ही बचा है। व्यक्ति आपका के ही बचा है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा? के बैठ जाएगा। अब के का विपरीत पूछा है, के का विपरीत बताएंगे आप लोग कौन बैठा है। आप लोग खुद देखिए, फिगर में देखिए कौन बैठा है। देखिए यहाँ पे के बैठा है, के का विपरीत कौन बैठा है? बताइए आप लोग, के का विपरीत कौन बैठा है? देखिए के का विपरीत आपका ओ बैठा है। कौन बैठा है? ओ बैठा है। ओ आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ओ, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को आराम से कर लिया। किया कि नहीं किया? एक लाइक जरूर करिएगा। आपको समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे आप लोग, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहाँ यही जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। मैं तो यही आपसे कहूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। सरकारी जंग सर्च करेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब देखिए जो क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का, बताएंगे आप लोग। हो गया नोट? तो अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अभी मैं इतने सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जब तक आपको ना समझ में आ जाए अच्छे से, जब तक आप आराम से ना करने लगे अच्छे से, बताइएगा आप लोग अच्छे से करने लगे कि नहीं करने लगे। आप खुद बोलेंगे, आप खुद बोलेंगे कि कितना अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। दिया है ए बी सी डी ई एफ समान दूरी के साथ गोल मेज पर बैठे हैं। ए बी सी डी ई और एफ, मतलब कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ अगर देखेंगे सभी लोग मिले आके देखेंगे कितने लोग होंगे? 6 लोग होंगे। तो कितने लोग हैं? 6 लोग होंगे।
चलिए इसका तो आंसर आप लोगों ने किया। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। और देखिए क्या दिया है, दिया यफ जो है ई के विपरीत और ए जो है ए और डी के बीच में बैठा है। यफ जो है ई के विपरीत बैठा है और ए और डी के बीच में बैठा है। सी जो है ई के दाहिनी ओर और ए के विपरीत बैठा है। तो ए के पड़ोसी कौन है? तो ए का पड़ोसी कौन है आप लोग बताइए। देखिए अब कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। या हमने किस पे बैठा है? आप लोग देखिए गोल मेज पर बैठा है, तो एक गोल मेज बना दीजिए। ये आपका गोल मेज हो गया। डिजाइन करना चाहते तो डिजाइन भी कर दीजिए। हाँ देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है आपका, दिया ए बी सी डी ई एफ 6 लोग हैं, ठीक है। क्या कहा है? यफ जो है यहाँ पे हम 6 लोग को बैठा दे, क्या पहले से बैठा दीजिए। कहीं पे अगर दिक्कत हो तो फिर हटा दीजिएगा। 1 लोग बैठे, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ये 5वां और ये 6वां, ये 6 लोग बैठ गए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका यफ जो है किसके विपरीत बैठा है? यफ जो है ई के विपरीत। मान लीजिए हमने यहाँ पे यफ को बैठा दिया, यहाँ मान लीजिए हमने यफ को बैठा दिया, किसके विपरीत है? ई के विपरीत है। यहाँ देखिए ई के विपरीत कौन हो गया? यफ। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, और ए और डी के बीच में बैठा है, मतलब यफी को कह रहा है। यफ जब कामा दिया है तो मतलब वो यफी पे फोकस कर रहा है, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है आपका, यफ जो है ई के विपरीत, यफ जो है आपका ई के विपरीत हुआ और ए और डी के बीच में बैठा है, तो मतलब ए और डी के बीच में होंगे। देखेंगे ए और डी के बीच में कौन बैठ गया? यफ बैठ गया। देखिए ये भी हो सकता है आपका कि ए आपका यहां दिया जाए, यहाँ पे देखिए ए तो हमने लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है आपका डी यहाँ दिया जाए और ए यहाँ दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये जगह तो आपको बताया नहीं गया, बस ये बोला गया है कि ए और डी के बीच में बैठना चाहिए। तो ए और डी के बीच में बैठा, इस प्रकार से भी हो सकता है, या आप यहाँ पे ए को बैठा दीजिए और यहाँ पे डी को, तो भी आपका ए और डी के बीच में यफ होगा। अभी हम देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अभी जब आगे क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा कि आपका ए को कहाँ बैठाएंगे? डी को बैठाएंगे। क्या यहाँ पे ए रहेगा कि यहाँ पे रहेगा? ठीक है, इतना देखेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका सी जो है ई के दाहिनी ओर, सी जो है आपका ई के दाहिनी ओर। ई के दाहिनी ओर का क्या मतलब है? इस ई के दाहिनी ओर देखिए, ये मान लीजिए आपका क्लॉक है ना, ये मान लीजिए आपका क्लॉक है, सुई इधर से ऐसे ऐसे चलती है ना, ये मान लीजिए इस तरीके से, जब इस तरीके से आपका आती चली जाएगी, इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से, तो जिस तरीके इस तरीके से चल रहा है तो मतलब ये दाहिनी ओर चल रहा है, इधर ये दाहिनी ओर चल रहा है, ठीक है। अगर इधर से आएगा इस तरीके से तो दाहिनी ओर चल रहा है, और जब आपका इधर ये उल्टा साइड, अगर ये इस तरीके से चल रहा है, मान लीजिए अगर ये इस तरीके से चल रहा है तो ये आपका क्या होगा? बायां होगा, मतलब ये बायां साइड से चल रहा है, ठीक है। क्या बोला है? दाहिनी तरफ है, मतलब इसका दाहिनी तरफ कौन होगा? इस तरफ होगा। इसका दाहिनी तरफ कौन होगा? इस तरफ ही होगा। और दाहिनी तरफ किसको बोला है? किसको बोला है? सी को बोला है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए? सी बोल दीजिए। यहाँ पे क्या रख दीजिए? सी को रख दीजिए। बोला आपका सी ई के दाहिनी ओर और ए के विपरीत बैठा है। किसके? ए के विपरीत। और सी देखिए किसके विपरीत है, देखिए ध्यान से देखिएगा। सी देखिए, सी का विपरीत कौन होगा? जो इस तरफ बैठा होगा। अब इस तरफ किसको बैठाने को बोल रहा है? ए को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन बैठा है? ए को बैठा है। कौन बैठा है? ए पे ए बैठा है, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे डी नहीं, यहाँ पे ए ही बैठेगा और यहीं पे डी आपका बैठेगा। ये आपका कंफर्म हो गया कि सी के विपरीत कौन हो गया? आपका ए हो गया। यही ना विपरीत है? देखिए ये जो है इसके विपरीत है, ये जो है इसके विपरीत है और ए जो है इसके विपरीत है, ठीक है। यहां तक देखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए एक ही सीट तो आपका बचा है, तो जो एक बच रहा है वही बैठ जाएगा, वही बैठ जाएगा। क्या है? ए के विपरीत बैठा है। ए के पड़ोसी कौन पूछा है? अब देखेंगे यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 लोग हो गए। एक सीट है, एक लोग है। कौन है एक लोग? बताइए आप लोग। एक लोग आपका ए हो गया, बी आपका बच रहा है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका? यहाँ पे आपका बी बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? बी बैठ जाएगा। तो बी देखेंगे तो पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा है आपका ए के पड़ोसी कौन है? ए के पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी का मतलब है ए की साइड में कौन है। यहाँ पे देखेंगे तो बी है और यहाँ पे देखेंगे इस तरफ देखेंगे तो यफ है, मतलब दाहिनी तरफ देखेंगे तो बी है और बाईं तरफ देखेंगे तो यफ है। तो कौन से ऑप्शन में बी और यफ दोनों को दिया है? कौन से ऑप्शन में? पहले वाले ऑप्शन में आपका यफ और डी दिया है, लेकिन यफ और डी नहीं है, यफ और बी है। बी वाले ऑप्शन में आपका दिया है ई और एफ, ये भी आपका नहीं है। सी ऑप्शन में दिया है ई एंड सी, ये भी आपका नहीं है। डी ऑप्शन में आपका दिया है बी एंड एफ, जी बिल्कुल। डी जो आपका ऑप्शन है, यहाँ पे लिख दूं, डी जो आपका ऑप्शन है बी और एफ, बी और एफ, यही आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद फिगर में देख सकते हैं कि
कि ए का पड़ोसी कौन है, इधर बी है और इधर कौन है, यही आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था कि नहीं, आप लोग खुद बताइएगा। एक बार नोट करिए, फिर से ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करिए फटाफट, एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से दोहराऊंगा, नोट करिए फटाफट, नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूं। ठीक है, इजी लग रहा है कि नहीं आप लोगों का, सही बताइएगा। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको इजी लगेगा, जो आपका ध्यान कहीं और रहेगा, पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा कठिन लगने वाला है। मैं आपको एकदम 0 पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से, तो मतलब इतना तो आपको जरूर आना चाहिए। हाँ, जैसे ये मत सोचिए कि एक ही बार में क्वेश्चन चला आएगा। ठीक है, ये सोचिए कि हाँ थोड़ा सा आप आगे बढ़ेगी नहीं बढ़े, पहले क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन में और समझ में आया, तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़े कि नहीं बढ़े, ये मान्य रहता है। ठीक है, ये मत सोचिए कि हमको पहली बार में ही आ जाएगा, पहली बार में नहीं आया तो नहीं आएगा, पहली बार में किसी को नहीं आता है, पहली बार आप पढ़ोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये मैं कह रहा हूँ, सबको होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखिए, बताएंगे आप, हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी ई एफ समान दूरी के साथ गोल मेज पर बैठे हैं। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ समान दूरी पर बैठे हैं कि नहीं बैठे, जी बिल्कुल बैठे हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है एफ जो है ई के विपरीत, एफ जो है ई के विपरीत और ए और डी के बीच में बैठा है, जी बिल्कुल ये भी सही है आपका। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका सी जो है ई के दाहिनी ओर, सी जो है ई के दाहिनी ओर बैठा है। और देखिए क्या बोला है सी जो है ई के दाहिनी ओर ए के विपरीत बैठा कि नहीं बैठा है। देखिए ए के विपरीत कौन है, सी है। ठीक है, और क्या कह रहा है आपका ए के पड़ोसी कौन है, तो एक ही सीट आपका बच रहा था, वो भी एक ही सीट बच रहा था, एक ही आदमी भी बच रहा था, कौन बच रहा था, बी, तो एक ही सीट एक ही आदमी, तो यहाँ बी बैठ जाएगा। अब ए का पड़ोसी पूछ रहा है, ये नहीं दिया है कि किस दिशा में पूछ रहा है, सिर्फ दाहिना पूछता तो दाहिना आपका कौन हो जाता, बी आंसर हो जाता, और सिर्फ बायां पूछता तो आपका एफ हो जाता। मतलब आपको दोनों नहीं दिया तो मतलब आपका दोनों पूछा है तो बी और एफ हो जाएगा, जो डी वाले ऑप्शन में आपका दिया बी और एफ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन पे चलें। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्लास कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए आप लोग, प्रयास करेंगे आप लोग लगाने का। लगाइए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, प्रयास करिए इस क्वेश्चन को लगाने का। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए क्वेश्चन को और बताएंगे आंसर। एक ही पॉइंट करिए। ठीक है, एक ही पॉइंट करिए सभी लोग। लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। प्रयास करिए अपने से, नहीं लग पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट आगे बढ़ेंगे कम से कम। ठीक है, ये जंग 2.0 सीरीज में। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका मैथ का भी क्लास चलने वाला है। ठीक है, सभी लोगों को बता दूं, कल से आपका मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं ना कि हम बताए थे आपको इस जंग 2.0 सीरीज में सभी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज। ठीक है, 0 लेवल से। ठीक है, तो कल से आपका मैथ का भी परसेंटेज चैप्टर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप अग्निवीर आर्मी हुआ या एसएससी जीडी हुआ या रेलवे का एग्जाम हुआ, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, या रेलवे एलपी, ठीक है, और आपका यूपी पुलिस हुआ, तो ये सभी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं ये क्लास लेके, जो आपका कल से मैथ का क्लास होने वाला है। ठीक है, और रीजनिंग का तो आपका चल ही रहा है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे प्रयास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया आपका ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। कौन कौन बैठा है आपका, ए बी सी डी और ई
एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब देखेंगे 5 लोग हैं, 5 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका ए के पड़ोसी बी और ई नहीं है, मतलब बी और ई के पास ए नहीं रहना चाहिए। और देखिए क्या दिया है ई जो है डी के साथ नहीं बैठा है, मतलब ई डी के साथ नहीं बैठा है, मतलब ई जो है डी का पड़ोसी नहीं रहना चाहिए, डी के पास नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या दिया है, घड़ी की दिशा में देखने पर बैठने का कौन सा क्रम सही है। आपको सिर्फ इसमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम आपका सही होगा। ये मान लीजिए हमने बैठा दिया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए ये गोलाकार मेज पे बैठे हैं ना, हाँ एक वृत्ताकार मेज के, यही वृत्ताकार आपका होगा। अब ये नहीं देखेंगे कि वृत्ताकार नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। जो देखना है वो देखिए, ठीक है। ये देखिए आपका इस तरीके से होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका ए बी सी डी और ये वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे। यहाँ पे आप 5 लोग हैं तो 5 लोग देख लीजिए, 1 2 3 4, 5वां आपका यहाँ भी हो सकता है, 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 ठीक है। एक बार आप यहाँ कर लीजिए, अभी हम क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या दिया आपका, यह ए जो है ए के पड़ोसी बी और ई नहीं है। ए के पड़ोसी कौन कौन नहीं है, बी और ई नहीं। यहाँ मान लीजिए आपका ए बैठ गया, मतलब बी और ई यहाँ पे नहीं बैठ सकते, बी और ई यहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो कहाँ बैठेंगे, अगर यहाँ भी नहीं बैठेंगे, यहाँ भी नहीं बैठेंगे, तो यही 2 सीट आपका बच रहा है, मतलब आपका यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। जब आपका यहाँ और यहाँ नहीं बैठ सकते, 2 ही सीट बच रहा है, तो यहाँ पे बैठ जाएंगे। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका यहाँ पे बी ना रख करके ई रहे और यहाँ पर ई ना रह करके आपका बी रहे, ऐसा हो सकता है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। ऐसा आपका हो सकता है कि यहाँ बी रहे और यहाँ ई रहे, जैसे हमने पहले बी और ई लिख दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है आपका कि यहाँ बी रहे और यहाँ ई रहे, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन में, आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आपका ई जो है डी के साथ नहीं बैठा है, मतलब ई जो है डी के पास नहीं बैठना चाहिए, ई जो है डी के पास नहीं बैठना चाहिए। मान लीजिए अगर ई आपका यहाँ पे है तो हमने डी को यहाँ बैठा दिया। अब देखिए डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब ई के पास नहीं बैठना चाहिए, मतलब हमने पहले ई को यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिएगा, यही आपको मेन पॉइंट है। बोला है डी जो है ई के पास नहीं बैठना चाहिए। अब ई हमने यहाँ पे बैठा है, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि आपका यहाँ पे बी भी हो सकता है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपका बी भी हो सकता है, तो आपका ई यहाँ पे चला गया, डी आपके इसके पास आ गया, लेकिन पास नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने ये माना है कि ई यहाँ पे बैठा है और बी यहाँ पे बैठा, अभी हमने ये माना है, तो डी को हमने यहाँ पे बैठा दिया जो ई के पास नहीं है। अब देखिए और क्या कह रहा है, कह रहा है घड़ी की दिशा में बैठने का कौन सा क्रम सही है। मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे ही मान ही ले रहे हैं, यहाँ पे ई हम मान ही ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका बी बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी। अब एक ही सीट है और एक ही लोग बचे होंगे, कौन बचा है, ए हो गया, बी हो गया, सी आपका बचा है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आपका सी बैठा दीजिए, यहाँ पर आपका सी हो गया, और डी आपका कहाँ, यहाँ पे हो गया, ई आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए क्या आपके कोई ऑप्शन में ऐसा है जो इस क्रम में है, आप लोग बताइएगा, कोई ऑप्शन आपका ऐसा है जो इस क्रम में है। देखेंगे आप लोग, देखिए क्या दिया आपका, ए वाला आपका ऑप्शन दिया है, ए दिया है, फिर आपका बी दिया है, ए के बाद लेकिन देखेंगे आपका डी है, तो मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं, क्योंकि ए के बाद आपका डी है, ऑप्शन में ए के बाद बी दिया तो पहला नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या दिया है, ए के बाद डी दिया है, दूसरे वाले ऑप्शन में ए के बाद डी दिया है, जी ए के बाद डी आ रहा है, फिर क्या दिया उसके बाद बी दिया है, उसके बाद क्या दिया, बी दिया है, तो डी के बाद कौन आ रहा है, बी आ रहा है, ये भी आपका सही हुआ यहाँ तक। फिर देखिए बी के बाद ई दिया है, और बी के बाद कौन आ रहा है, ई आ रहा है, ये भी आपका सही है। ई के बाद क्या दिया, सी दिया है, तो ई के बाद कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, जो आपका कौन सा ऑप्शन, जो आपका बी वाला आपका ऑप्शन दिया है, इस तरीके से दिया है कि नहीं दिया है। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, ए दिया है, फिर उसके बाद ए के बाद देखिए क्या आएगा, उसके बाद डी आएगा, तो डी दिया है, डी के बाद देखिए क्या आएगा, बी आएगा, क्या दिया है, बी दिया है, फिर देखेंगे बी के बाद क्या आएगा आपका, ई आएगा, तो क्या दिया आपका, ई दिया है, उसके बाद देखेंगे ई के बाद कौन आएगा, सी आएगा, तो क्या दिया, सी दिया है। यही आपका दिया है कि नहीं दिया, ए डी बी ई सी, यही दिया कि नहीं दिया, आप लोग बताइए। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए डी बी ई सी, यही दिया है, तो बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका फिगर बना, इस तरीके से देखेंगे आपका यही सम्मिलित हो रहा है, सुमेलित हो रहा है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, बताने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए ही आया हूँ। आता तो आप नहीं पढ़ते, अगर आपको पहले से पता होता ये सब चीज़ तो थोड़ी ना पढ़ते आप लोग। तो आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, प्रयास करें समझने का। आगे और जब आपको क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन कराया जाएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए कल से आपका मैथ का भी क्लास चलने वाला है, सभी लोग जानते हैं। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीजनिंग आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, ठीक है। आप लोग डेली क्लास लीजिए, डेली आपको चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, सभी चैप्टर रीजनिंग का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक है। और कल से आपका मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जा रहा है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा और ढेर सारे क्विज क्वेश्चन भी वहां पे मिलने वाले हैं, ताकि आपका जीके जीएस भी तैयार होता है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।